आज के इस दिन की शुरुआत जो हमारी रहेगी वो एक पावरफुल प्रश्न के साथ में रहेगी। क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोगों के साथ, और सवाल ये है वो कौन सी एक स्किल है जिससे आप और आपकी टीम यदि मास्टर हो जाते हैं तो दुनिया की सभी ताकतें आपको सफल बनाने में जुट जाती हैं। अपने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा स्किल है, कौन सी ऐसी पावर है जिसको आप यूज करें तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बादशाह बन सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले समय में डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनर्स, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकते हैं। वो मास्टर स्किल कौन सी है जिसको करके हर एक लीडर यहाँ तक पहुंचा है और आगे भी पहुंच रहा है? तो वो मास्टर स्किल आपकी आती है प्लान दिखाना। अब आज इस पैनल पे बैठे जितने भी लीडर हैं, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग, मैं, मुकेश जी, हरि सर और रिसाल जी, मुकेश इंदौलिया जी, राज भंवर जी, गणेश जी, ये सारे लीडर जब अजमेर में काम करते थे तो हम लोगों ने एक ही चीज, स्टार्टअप जब फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ऐसे बनते आए तो जो सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट हुआ हमारा, वो सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट हुआ था प्लान दिखाना। हम प्लान प्रैक्टिस भी करते थे, चाहे प्लान आज यदि प्लान नहीं है और किसी कारणवश किसी के साथ में प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई और हम लोगों ने प्लान उसको नहीं दिखाया, तो दोस्त शाम को कुछ भी हो जाए हम आपस में बैठते थे और एक दूसरे को प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग करते थे, जिससे कि हमारा अभ्यास हो। और यदि कोई अभ्यास करता है तो उसमें इंसान परफेक्ट होता है। किसी भी चीज में, दुनिया की कोई भी चीज हो, जब जब उसमें वो अभ्यास करेगा तब तब वो उसमें परफेक्ट होता चला जाएगा। ये स्किल डेवलपमेंट का पहला पायदान है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर। और प्लान, मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि वो व्यक्ति सफल ज्यादा है जो कुछ नहीं जानता, और वो व्यक्ति असफल है जो बहुत कुछ जानता है इस इंडस्ट्री के बारे में। असफल कैसे? कि वो बहुत कुछ जानते हुए भी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ ना जानते हुए भी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा करता है। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन करता है इस व्यवसाय में, मैं कहता हूं कि ये दो ही मुख्य पहलू हैं मार्केटिंग के व्यवसाय में, प्लान प्रेजेंटेशन करना और टीम बनाना। तो जो जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करेगा उतना ज्यादा उसको सफल होने के चांस यहाँ पे है। प्लान दिखाने के दौरान 4 नियम प्रभावी रूप से काम करते हैं आपके लिए। जब हम प्लान दिखाते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, रूल नंबर 1 है हाँ या ना सुनने के लिए तैयार रहें। इस पैनल पे लगभग मैं आपको बताऊं कि 280 लीडर्स अभी हैं। आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते समय या हम जब प्लान देते हैं तब कभी भी दिमाग के अंदर ये बात नहीं लेके आनी कि मैं वहां जाऊंगा और उसने ना बोल दिया तो। मेरे दोस्त, हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरा काम प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है और उस व्यक्ति को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको बताना है, और वो हाँ करे या ना करे इसके लिए मुझे अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। दूसरा आता है सस्पेक्टिंग, उसके बारे में जानना। और तीसरा आता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान, हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान बनाओ। और चौथा आपका आता है फिक्स टाइम एंड प्लेस प्रेजेंटिंग प्लान, आपका जगह और स्थान सही होना चाहिए जहां पे आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो एक एक चीज को हम लोग डीपली थोड़ा सा समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 है बी प्रिपेयर्ड फॉर यस या नो, अपने आप को हमेशा तैयार करके रखें यस या नो सुनने के लिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो अपना माइंड सेट तैयार करके रखें कि यदि हाँ करता है तो बहुत अच्छी बात है और ना करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। कि कारण कि यदि वो व्यक्ति ना करता है
तो श्योर है कि उसके दिमाग के अंदर कुछ सवाल है जिनको मुझे क्लियर करना है मेरे अपलाइन के द्वारा या मेरे द्वारा। मैं उसका फॉलोअप करूंगा 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलोअप करके उस व्यक्ति का नो को यस में बदलना है, और यस है तो बिजनेस के अंदर लाके उस व्यक्ति का मुझे काम कराना है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। योर एबिलिटी टू शो द प्लान इफेक्टिवली विल बी, एक सेकंड मेरा नजर नहीं आ रहा है, बैक कर लेता हूं। हाँ, and determine your level of success in network marketing business. Your ability to show the plan effectively will determine your level of success in network marketing business. आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, आप प्रेजेंटेशन जो करते हैं जितना इफेक्टिवली आप उसको कर पाएंगे अपने लेवल के हिसाब से, आप नेटवर्क मार्केटिंग में उतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस आपके ज्यादा है। इन चीजों में भी आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट, अब जब आप मार्केट में निकलेंगे प्लान देने के लिए, और प्लान देने हम लोग जब भी जाते हैं तो ये तो श्योर है कि हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव लोग दोनों मिलते हैं वहां पे। और मैं तो कहता हूं कि सर पॉजिटिव ही व्यक्ति नहीं, नेगेटिव लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। नेगेटिव लोग ज्यादा, कारण है कि इस दुनिया के अंदर जब भी जाओगे, समाज में, परिवार में, जहां भी आप जिन लोगों से आप मिलोगे, दोस्त मान के चलना कि आपको मोटिवेट करने वाला हो सकता है आपका परिवार का सदस्य हो, लेकिन समाज में यदि आप जाते हैं तो टंग खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अच्छी चीजें कम मिलती हैं और बुरी चीजें ज्यादा मिलती हैं। तो श्योर है कि जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मार्केट में निकलते हो तो 100% नेगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। और यदि आप अपने मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि यार बिल्कुल नेगेटिव लोगों की संख्या ज्यादा है और नेगेटिव लोग मुझे मिलने वाले हैं, तो श्योर है कि पॉजिटिव और सकारात्मक विचार रखने वाले लोग आपको इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया के अंदर कम मिलने वाले हैं। तो इस दोनों ही सूरत में हम लोगों को मोटिवेट रहना है, और मोटिवेट रहने के लिए ही ये पावर पैक मीटिंग है, मोटिवेट रहने के लिए ही आपकी फ्राइडे ट्रेनिंग है, मोटिवेट रहने के लिए ही आपका अपने अपलाइन को डाउनलाइन को कॉल करना होता है, मोटिवेट रहने के लिए ही डायमंड फंक्शन होते हैं, और मोटिवेट रहने के लिए ही आपकी दिशा ट्रेनिंग होती है। तो इतने सारे हमारे पास में ऑप्शन है कि हम अपने आप को मोटिवेट रख सके और इस नेगेटिव एनर्जी से बच सके। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इंसान को कोई बीमारी होती है तो उससे संबंधित एंटीडोज उसको दिए जाते हैं, जैसे कोविड का संबंधित है, मलेरिया से संबंधित है, आपके डेंगू से संबंधित है, इनसे संबंधित नेगेटिव चीजें हैं, तो इनसे बचने के लिए हमको एंटीडोट की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम इस समाज के अंदर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को मिलते हैं तो एक लॉ ऑफ एवरेज, जो हमेशा फ्राइडे ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे आपके मूवी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। एग्जांपल आपके सामने है, बड़ा कर देता हूं थोड़ा। हाँ, एक तरफ क्रिकेट है, दूसरी तरफ मूवी है, और तीसरी तरफ आपकी एक सोप है, तीनों इमेजेस आपके सामने है। दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज जो क्रिकेट के बारे में बताया जाता है कि कोई भी प्लेयर जो होता है वो हर बॉल पे 6 नहीं मार सकता, और कोई भी प्लेयर जो बॉलर है वो हर बॉल पे विकेट नहीं ले सकता। एक लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी काम करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में यदि हम लोग जाते हैं तो आप नोट करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हर मूवी हिट नहीं होती, बहुत सारी मूवी हैं जो फ्लॉप भी होती हैं। और हमको, मैं सच बता रहा हूं कि इस दुनिया में जो चीज हिट होती है उसी चीज को याद किया जाता है, जो फ्लॉप होती है वो कभी भी याद नहीं की जाती है। आज मैं आपसे बात करूं, कल मैंने एक स्लाइड में दिखाया था कि RRR हो या पुष्पा हो या फिर कोई सी भी मूवी हो जो हिट रही वो सदियों तक याद रहेगी। बाहुबली हो, कोई भी मूवी जिसने एक इम्पैक्ट डाला, अपने आप को प्रूव करके दिखाया, वो चीज इस दुनिया में याद रहती है। लेकिन उस चीज को कभी याद नहीं करते जो फ्लॉप हो जाती है, जो फेल हो जाते हैं। और आज इस इंडस्ट्री में आप लोग हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप टिके रहे, लगे रहे और मेहनत करते रहे कंटिन्यू, तो एक दिन आप इस इंडस्ट्री के सुपर हीरो बनने वाले हैं। आपको दुनिया याद करेगी कि किसी लीडर ने, किसी साथी ने, किसी व्यक्ति ने
ये काम करके दिखाए और यहाँ से वो सफल है। तो लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी काम करता है। दुकान की यदि मैं बात करूं, शोरूम के अंदर हम जाते हैं, मॉल के अंदर हम जाते हैं, वहां भी यदि सामान खरीदते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्राहक आते हैं सबके सब वहां से सामान लेके नहीं जाते, वहां भी कुछ परसेंट ग्राहक ही वहां से सामान लेके जाते हैं। तो बस हम लोगों को कंटिन्यू लगे रहना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और उन लोगों की तलाश करनी है जो हमारी तरह दिखने वाले हैं, हमारी तरह सोचने वाले हैं, हमारी तरह पॉजिटिव रहने वाले हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों से हम लोगों को संपर्क में आना है। रूल नंबर 2 आता है व्हाट इज सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग क्या है? सस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्त कि अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करना। प्रोस्पेक्ट, आपका प्रोस्पेक्ट जिसको आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। सस्पेक्टिंग का मतलब है कभी नहीं करते लोग। जब भी कल मेरे साथ में 2 लीडर थे, मैंने उनसे फॉलोअप के दौरान कई लीडरों के बारे में पूछा और बार बार पूछा कि ये व्यक्ति क्या करता है, अच्छा इसके बारे में क्या जानकारी है, ये प्लान सुना है कि नहीं सुना है, अच्छा इसका घर कैसा है, अच्छा ये गाड़ी चलाता है कि नहीं चलाता है, अच्छा ये किस तरीके का व्यक्ति है। जब भी आप किसी के फॉलोअप में जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो दोस्त उस व्यक्ति की आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण, वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कितना कमाता है, शादीशुदा है कि कंवारा है, कौन सा काम करता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है। क्योंकि सबको प्लान दिखाने के लिए एक ही तरह से प्लान नहीं हो सकता, सबके तरीके अलग अलग हैं प्लान देने के, बताने के। हो सकता है कि आप किसी साधु के पास जा रहे हो, उसको पैसों की नीड नहीं, लेकिन हो सकता है श्रीमद् भागवत गीता उसको पसंद है, वो उसको ले ले। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन के पास जा रहे हो, वहां पे उसको पैसों की जरूरत नहीं है, गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उससे जरूरत है समय की कि सर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मैं समय कमा सकता हूँ। हो सकता है आप किसी नौकरी वाले के पास जा रहे हो, उसके जो नौकरी से है उसकी किस्तें जारी हैं, पैसा बच नहीं रहा है, उसे एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता हो, तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेके और आप उनको प्रेजेंटेशन जब दें तो बताएं सर आप अपनी सैलरी के साथ साथ अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए, इनकम के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, अपने नौकरी को बिना डिस्टर्ब किए, अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो ये चीजें आप जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं ले लेते, जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा सस्पेक्टिंग, पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर लेते, तब तक उस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन देने में असक्षम रहोगे। आपको यदि सारी जानकारी है तो आपका यह पता रहेगा कि प्लान कैसे दिखाना है और किस तरीके से इस व्यक्ति को बताना है। हो सकता है वो व्यक्ति गरीब हो, 10,000 रुपए महीने कमा रहा हो, 15,000 रुपए महीने कमा रहा हो, उसको करोड़ों की बात करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि बात करनी है तो उस व्यक्ति को कहो कि तू 15,000 कमा रहा है, तो यहाँ से मेहनत करके आप 2, 4, 5, 7, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो तो आपकी सैलरी 20,000, 25,000 हो जाती है और आपकी सैलरी बच जाएगी, आप एक्स्ट्रा अपने जेब खर्चे यहाँ से निकाल सकते हो। सस्पेक्टिंग, जैसे मान लीजिए जब आप सस्पेक्टिंग करते हैं तो उसमें बेनिफिट आपको ये रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को जब प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग एक गलती करते हैं, हर व्यक्ति के सामने जाके बैठ के एक ही तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि टेलर मेड प्लान और रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब है कि हमारा प्लान वही है, हमारा प्लान देने का तरीका वही है और हमारे लिए इस दुनिया में जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं वो प्रोस्पेक्ट एक तरह दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। गलती यहाँ होती है और वो तब होती है जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं। यदि आप कंप्लीटली जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आपका प्लान देने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, वो सब बदल जाएगा। जब बदलेगा, जब उस व्यक्ति के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसलिए जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें तो ध्यान रहे टेलर मेड प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कि मतलब टेलर मेड का मतलब है कि आपकी बॉडी जिस हिसाब से, उस हिसाब से टेलर नाप लेता है आपका, और नाप लेने के बाद आपका कपड़ा तैयार होता है, सूट बनता है, शर्ट बनते हैं, पैंट बनता है, जो भी है वो तब सही फिटिंग शरीर में आता है जब वो आपका नाप लेता है। यदि आप प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो वहां पे जो प्रेजेंटेशन आपकी होगी तो वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। You should not show the plan according to your mental level.
कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने दिमागी स्तर के आधार के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन मत करना। यदि आपको प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, यू शुड शो द प्लान अकॉर्डिंग द मेंटल लेवल ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपको यदि प्लान प्रेजेंटेशन करनी है तो अपने मेंटल लेवल के हिसाब से नहीं, आपको प्रोस्पेक्ट के मेंटल लेवल के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तब जाके वो आपकी बात को समझेगा कि हाँ ये मेरे लेवल का है। लेवल देखो व्यक्ति का, और वो तब पॉसिबल है जब आप अच्छे से उस व्यक्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा कि जब आप प्लान करते हैं, कितना आता है ये कोई मायने नहीं रखता, आपको कितना आता है ये कोई मायने नहीं रखता। मायना रखता है कि सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कितना इस चीज को, उसका मानसिक स्तर कितना है, वो कितना आपकी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, ये मायने सबसे ज्यादा रखता है। दोस्तों, ये 100% सही है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन में अपने जो एक नॉलेज इकट्ठा की है उस नॉलेज को वहां थोपने की कोशिश मत करो। मानते हैं कि सामने वाला आपके तरीके से, आपकी नॉलेज से, आपके बात करने के एक लेवल से प्रभावित हो सकता है, होता है प्रभावित। तो प्रभावित भी करना है तो आपको उसके मेंटल लेवल से बात करनी है, क्योंकि वहां पे आपकी और उसकी कनेक्टिविटी होती है, और आप और वो दोनों यदि कनेक्ट है तो आपकी बात, कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन आपसे कनेक्ट हुआ है और उसका दिमाग खुला हुआ है तो आपको उसके मानसिक स्तर पर बात करोगे तब जाके उसका दिमाग खुलेगा। यदि आपने आज बात करना शुरू कर दिया कि मेरे स्तर पे कुछ है ही नहीं, और आप अंबानी की बात कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, आप करोड़ों अरबों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहेगा आज तक तो इतना बड़ा हो गया, आज तक तो पॉसिबल नहीं हुआ। हर व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते समय ध्यान रहे उसका मानसिक स्तर के हिसाब से हमको प्रेजेंटेशन करनी है। रूल नंबर 3, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। हम हमेशा, आप देखना, कभी भी कोई दुकान वाला यहाँ पे, यदि आप सामान खरीदते हैं, मेरी शॉप से सामान खरीदते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहाँ से एक गाड़ी अचीव कर सकते हैं, आप यहाँ से विदेश घूम के आ सकते हैं, आप यहाँ से अपना मकान बना सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी दुकान वाला नहीं देता है। वहां तो सिर्फ आपका ट्रेडिशनल मार्केट है और रिटेल का सारा सामान आपको वहां से मिलता है, आप सामान लेते हो और चले जाते हैं। यदि इस तरीके से आप अपनी टीम बना रहे हैं और ग्राहक बना रहे हैं तो वो सामान लेंगे और चले जाएंगे, अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, और एट ए टाइम उसको जरूरत है और आपके पास अवेलेबल है तो ले लेंगे। लेकिन यदि उसको लगा कि यार 1-2 दिन में सामान आएगा, इससे अच्छा मैं दुकान से जाके लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्त मैं इतना ही कहूंगा कि आपको जब भी किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करनी है तो दोस्त हमेशा ध्यान रहे उस व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आपको इतना पता रहेगा कि वो व्यक्ति हो सकता है फेमस होना चाहता हो सकता है एक स्पीकर बनना चाहता हो सकता है वो सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता हो सकता है वो कर्ज मुक्त जीवन जी रहा हो, कर्ज युक्त जीवन जी रहा हो, कर्ज मुक्त जीवन जीना चाहता हो, अच्छा घर बनाना चाहता हो, फ्री जॉब से फ्री होना चाहता है, नौकरी से 12 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे, उससे मुक्त होना चाहता हो, सिस्टर की मैरिज करनी है, माता पिता को 4 धामों की यात्रा करानी है, हज की यात्रा करानी है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज जरूर आपको मिलने वाली है कि आप उसके बारे में यदि पता कर लेते हैं तो श्योर है दोस्त, आप उसको सामान सेल नहीं कर रहे हो, आप वहां पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अवसर पैदा करो व्यक्ति के सामने जाके। प्लान देने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पूछ लो कि उसको चाहिए क्या। मैंने कल बताया था आपको कि यदि आप प्रेजेंटेशन किसी को करते हैं और आपको वहां से उस व्यक्ति की नीड के बारे में मालूम पड़ गया कि इन 5 चीजों में से सर यदि मौका मिले जीवन में एक चीज, एक सपना पूरा करने का, तो आप कौन सा एक सपना ऐसा है जो सेलेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, जितने लीडर ऑफलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन खेल रहे हैं, या तो दोस्त देखो यहाँ से हम लोगों का मकसद है, एक बड़ा विजन है कि बहुत बड़ा काम करना है, बाकी लोगों को इस चीज के बारे में आगाह मत करो कि आप लोग सब लोग ऑफलाइन बैठो, नहीं। यदि आप लोगों को ये चीज पसंद नहीं है ऑनलाइन आना तो आप आराम से लीव कर सकते हो,
यहाँ हम सब लोगों का एक ही विजन है कि हम लोगों को बहुत बड़ा काम करना है, या तो आप ऑनलाइन आओ या फिर लीव कर दो। क्योंकि यदि मैं भी यहाँ पे ऑफलाइन बैठूंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने पैनल पे इस पे बैठे हो तो अपना वीडियो ऑन रखें। मुझे नजर आ रहे हैं सारे के सारे कितने लीडर ऑनलाइन है और कितने लीडर ऑफलाइन है, और मैं अचंभा करता हूँ इस बात का कि पर डे एक लीडर के द्वारा आप लोगों को इस बात के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग वीडियो में रहें, आप लोग वीडियो में रहें, आप लोग वीडियो में रहें। क्यों बोला जाता है? हम लोग अपना एक विजन लेके आ गए, हम लोग अपना एक लक्ष्य लेके आ गए कि सर हम यहाँ से सीख के बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। क्या सीख रहे हो आप और क्या सिखा रहे हो टीम को? क्योंकि डुप्लीकेशन का सिस्टम है, जो कुछ करने वाले हैं वो सारा डुप्लीकेट आपकी टीम में होगा। आपके एक लीडर ने भी आपको यदि वीडियो ऑफ में देखा है तो मान के चलना वो लीडर जीवन में कभी भी ऑनलाइन नहीं बैठेगा। कालूराम चौधरी जी, आप ऑफलाइन क्यों बैठे हैं? बहुत सारे लीडर ऐसे गलती करते हैं और उनको लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है कि आने वाले समय में इस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। आने वाले समय में ना आपकी वैल्यू होगी कि यार हमने भी देखा है हमारे अपलाइन को ऑफलाइन बैठे हुए। आज जिसको भी जो लीडर ऑनलाइन उसका डाउनलाइन उसको ऑनलाइन देख रहा है कि मेरा अपलाइन ऑनलाइन बैठा हुआ है, मुझे भी ऑनलाइन आना चाहिए, वो शर्म के मारे ऑफलाइन नहीं आएगा। इसलिए यदि जैसा चाहते हो, मुझे नहीं मालूम आप अपने नेटवर्क में कैसा डुप्लीकेशन करा रहे हो, यदि आज जो डुप्लीकेशन करा रहे हो वही आपको मिलेगा रिटर्न के अंदर, और वो भी ब्याज समेत मिलेगा, और वो भी चक्रवर्ती ब्याज लगा के। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रेजेंट रखें, ऑनलाइन रहें, और दिमाग को जब हम यदि यहाँ पे सीखने के लिए हैं और ऐसी बातें सीखने जो हमारे नेटवर्क में काम आने वाली हैं, तो वहां पे किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो इस चीज को हमको प्रोडक्ट बेस पे ज्यादा ध्यान ना दे करके, प्रोडक्ट तो हम सब लोग सेल कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको फ्रंट में क्या रखना है? फ्रंट में आपको अपॉर्चुनिटी को रखना है। प्रमोट द प्रोडक्ट बट कीप अपॉर्चुनिटी इन द फ्रंट। आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना है, लेकिन प्रोडक्ट से पहले आपको अपॉर्चुनिटी को सामने रखना है कि सर ये प्रोडक्ट लेने से और काम करने से आप अपने जीवन में आपके इस सपने को पूरा कर सकते हो। और ध्यान रहे यदि 5 जो उसके सपने हैं, उन सपनों में से एक यदि आपने कलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो मान के चलना दोस्त कि आपने उसके बहुत सारे सवालों को क्लियर कर दिया। वो व्यक्ति आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बाई चांस उसको कोई समझ में नहीं आएगी वो चीज ही पूछेगा, बाकी उसके सारे सवाल बाद में करूंगा, पैसा नहीं है, ये है, फलाना निम्न, ये सारे सवाल उसके क्लियर हो जाते हैं यदि आपने उसका सपना कलेक्ट कर लिया है। When you promote the product, you get user। आप यदि प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा और अपॉर्चुनिटी को नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक यूजर मिलेगा सामान को यूज करने वाला। और when you promote the plan, you get businessman। यदि आप प्लान को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको एक बिजनेसमैन मिलने वाला है। और when you promote the vision, you get a leader। और उस जिस समय आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसका विजन आपने पकड़ लिया है, उसका विजन क्लियर आपने कर दिया है, तो वहां पे आप लोगों को मिलते हैं लीडर। और इस बिजनेस के अंदर उसी व्यक्ति का काम बड़ा होता है जिसके पास लीडर है। रूल नंबर 4, फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटिंग प्लान। आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दें तो प्रेजेंटेशन देने से पहले समय और स्थान ये दोनों सुनिश्चित कर लें। क्या क्या करना है? समय को और स्थान को दोनों को सुनिश्चित करना है कि किस जगह पे प्रेजेंटेशन होने वाली है। चाय की थड़ी पे नहीं, रोड पे खड़ा होकर नहीं, जमीन पे बैठ के नहीं, 8 लाख का बिजनेस देने जा रहा। किसी को इनवाइट करते हैं तो तुरंत प्लान ना दिखाएं, किसी को भी इनवाइट करते हैं तो तुरंत प्लान ना दिखाएं। प्लान दिखाने के लिए सही समय और सही जगह का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति है, दुखी है, रोड पे खड़ा है और बोले भगवान मेरे को उठा ले, और अचानक से यमराज आ जाता है। जगह का है, रोड पे खड़ा है, और अचानक से यमराज आके बोला चलो भाई मैं तेरे को लेने आया हूँ, तो क्या बोलेगा? कहीं पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने बोला और तू आ गया। नहीं, हर चीज का एक टाइमिंग है, हर चीज की एक जगह स्थान होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, ये तनिष्क वाला है, ज्वेलर्स वाला, उसने अपने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में। और वो तनिष्क वाला सारा सोना चांदी लेके एक रेडी के ऊपर डाल के और यहीं पे रामगंज में या जयपुर में कहीं भी, जॉन्सगंज में
अजमेर में, गुजरात में, कहीं भी रोड के बगल में उस सोने को बेचे, वो सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो। क्या होगा इससे? काफी लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है उसको परख लें, लेकिन काफी लोगों को ऐसी चीज होगी जो समझ में नहीं आएगी कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कारण कि क्या सोना रेडी के ऊपर बेचा जा सकता है? बेचने को तो बेच सकते हो, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या हो जाएगी कि यार ये नकली है। लेकिन उसी तनिष्क के शोरूम में नकली सोना भी रखा होगा ना दिखाने के लिए, तो जो ग्राहक जाएगा वो क्या कहेगा? एकदम 100% 24 कैरेट का है भाई। कारण जगह का वैल्यू है। हम लोग पहली बार जब गोवा गए थे, शायद फोटो वीडियो आया भी होगा आप लोगों के सामने, मैं, माहौर जारी सर, रिसाल जी, तीनों गोवा गए थे और हम लोग हवाई जहाज में थे और मेरे को भूख लगी। मैंने कहा सर कुछ खाना है, तो बोले एक काम कर समोसा ले ले। मैं ठीक है समोसा खा लेते हैं। मैंने मैडम को बोला मैडम 3 समोसे लेके आओ, वो लेके आई बड़े बढ़िया तरीके से पैक करके, चटनी वगैरह सब लगा के। मैंने मैडम कितने हुए पैसे? बोला सर 300 रुपए, मतलब एक समोसा 100 रुपए का। अब सोचना इस बात को कि जगह हवाई जहाज, और वो भी यहाँ से 8000 फीट ऊपर आप हवा में है, और वहां पे उस समोसे की जो वैल्यू है वो है 100 रुपए। और वहीं पे उस रेडी पे यदि खाने जाओ तो उसी समोसे की वैल्यू 10 रुपए। 10 गुना रेट बढ़ जाते हैं जगह को देख के, वैल्यू क्रिएट होती है। इसलिए जहां भी जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करो, जगह को देखो, स्थान कहां पे है, प्रेजेंटेशन कहां हो रही है आपकी। यदि ये चीज आपने पकड़ ली और प्रेजेंटेशन का सही जगह और स्थान आपने यदि सुनिश्चित कर लिया, तो आपके सफल होने के चांस 100% है। इसलिए ध्यान रहे दोनों चीजों का, समय का और आपके जगह का, स्थान का। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का व्यवसाय है। मैंने अभी बोला आप अपनी टीम को क्या सिखा रहे हो, वीडियो ऑफ करके दिखा रहे हो या फिर वीडियो में ऑन रह के बैठे हो, दोनों में से कोई चीज एक सिखा रहे हो आप। और आज मान के चलना मेरी बात यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, कोई लीडर नहीं मान रहा है, तो आज लिख लेना अपनी डायरी में कि दिनांक 24/4/2022 को ये बात बोली गई थी कि एक लीडर यदि अपने नेटवर्क में इस वीडियो में नहीं आता है तो वो अपने नेटवर्क में धीरे धीरे इस चीज को डुप्लीकेट करा रहा है। साल 6 महीने के अंदर आपको परिणाम आएंगे कि आपका नेटवर्क धीरे धीरे आपकी बात को मानना बंद कर देता है। कारण उसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से जुड़ता है, किसी नेटवर्क से जुड़ता है, किसी संस्था से जुड़ता है, किसी नौकरी पेशे पे जाता है, किसी व्यवसाय से जुड़ता है, तो दोस्त मान के चलना वो उस धंधे से, उस व्यक्ति से, उस व्यवसाय से नहीं जुड़ रहा है। वो व्यक्ति जुड़ रहा है, हो सकता है अपने परिवार का पालन पोषण करना उसका सपना हो सकता है उसको अच्छी गाड़ी लानी हो, बाइक जीवन में खरीदनी हो सकता है उसको विदेश जाना हो सकता है उसको एक अच्छी मकान बनाना हो सकता, सबके अलग अलग सपने होते हैं, जिस सपनों की वजह से वो उस व्यवसाय से जुड़ता है, उस व्यक्ति से जुड़ता है, उस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है। वो किसी कंपनी से नहीं जुड़ता, वो अपने सपने से जुड़ता है। और यदि आप यहाँ आज मेरे साथ बैठे हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो आप अपने सपने को लेकर बैठे हैं, और यदि उसको पूरा करना है तो दोस्त अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन सही करा लेना। अपने इस बिजनेस में जो भी साथी आया है उस साथी को सही रास्ते पे लेके आना, उस साथी को सही रास्ते पे ले जाके और उसको सफल कराना, जिससे कि आपका भी जीवन सफल हो और उसका भी जीवन सफल हो। अब इस दौरान जो प्लान प्रेजेंटेशन आप करते हैं, तो प्लान प्रेजेंटेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सारे लगभग आपके सवाल क्लियर हो जाते हैं जब आप बिगिनिंग करते हैं। बिगिनिंग के बाद प्लान में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा है, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर भी कई बार ये जो सवाल है ये 99% लोगों के सामने आता है। इस सोच के बताऊंगा, क्या बताते हैं, सोच के बताऊंगा, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये बीमारी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को होती है। और एक एक्चुअल बताऊं, एक बहुत अच्छा मेहनती व्यक्ति, बहुत अच्छा लीडर जब फील्ड में निकलता है और एक सवाल का जवाब उसको सही से नहीं आता है कि मैं सामने वाले को कैसे सेटिस्फाइड करूं,
कि इस सवाल, और मैं कहता हूं ये सवाल सबसे ज्यादा आता है, सोच के बताऊंगा बोलते हैं, क्यों कृपाल जी? हाँ, तो इस सवाल का समाधान यदि हमको मिलता है तो हमारा 50% वर्क पूरा हो जाता है। बाकी और सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे। सवालों के बदले में सवाल। सबसे पहला तो काम क्या करना है, आपका प्रोस्पेक्ट यदि बोलता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, तो ध्यान रहे उसका हिडन मीनिंग होता है कि मैं आपसे जुड़ना तो चाहता हूं लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आप मेरा डिसीजन लेने में मदद करें, जुड़ने के लिए तैयार है। हिडन मीनिंग होता है वो सोच रहा है तो इसका मतलब जुड़ना तो मैं चाह रहा हूं, श्योर है, कंफर्म है सर मैं जुड़ना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, जो मेरे अंदर के सवाल, डाउट या कुछ भी है वो क्लियर हो जाए तो मैं पक्का जुड़ जाऊंगा। ऐसा यदि बोलता है तो आपको एग्री हो जाना है उसके साथ, ठीक है। अब यहां पे आपको उसकी एक साइकोलॉजी को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? एग्री होने के बाद उसको सीधा सीधा क्या बोलना है, सर सोचना चाहिए, सोचे बिना काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे, बिना सोचे कोई काम करेगा तो वो पछताता है। ऐसे में आपके जो प्रोस्पेक्ट है का दिमाग खुल जाएगा। कैसे? जैसे उसने बोला सर मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा, आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल सर सोचना चाहिए और बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो उस व्यक्ति का दिमाग खुला रहेगा आपकी बात को सुनने के लिए। इतना होने के बाद आपको क्या बोलना है, अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सोचना चाहिए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी हमेशा कहा करते थे कि जो व्यक्ति बिना सोचे काम करता है उसको हमेशा पछताना पड़ता है, तो बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुने, तो आपको उसके क्वेश्चन के अंदर हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। उसके क्या सोच के बताऊंगा मैं भी आपको हाँ मिलानी पड़ेगी। बिल्कुल सर सोचना चाहिए, मैं आपकी बात का समर्थन, मैंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा था कि इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट कहे कि सोचकर बताऊंगा, तो आपको करना क्या है, टेकिंग ऑब्जेक्शन, बी एग्री विद प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल सही कहा है कि उसके साथ में एग्री हो जाना है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आप एग्री हो जाओ। हमें हर हाल में उसकी बात को स्वीकार करना है, विरोध नहीं करना, कभी भी ईगो हर्ट नहीं करना है उसका, बिल्कुल भी। गलती कहां होती है हमसे, जैसे ही प्रोस्पेक्ट बोलता है सोचकर बताऊंगा, हम तुरंत बोलते हैं इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या सोचना है यार, 15,000 की परचेजिंग है, एक बार परचेजिंग करनी है, उसके बाद काम करना है। नहीं, रेडी हो जाओ। तो यदि आप रेडी हो गए ना और उसके सोचने में समर्थन कर दिया आपने, तो मान के चलना उसके दिमाग के अंदर जो बैठ के वो सोचेगा, वो सवाल जो अभी बताना नहीं चाह रहा है वो आपको सारे सवाल बताने वाला है। देखो दोस्त, सोचना किसी भी कार्य की शुरुआत है, उसको आपको क्या बोलना है, भाई साहब बिल्कुल सही बात है, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उससे पहले हम लोग सोचते हैं और उसके बाद हम मजबूत फैसला लेते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए। सर या दोस्त, इस दुनिया में एक तो वो लोग हैं जो सोचते हैं और सोचते हैं और गहराई से जाकर सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं और फैसला नहीं ले पाते हैं, और ऐसे में जो लोग अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले पाते तो उनकी जिंदगी का फैसला कोई और लेता है। दुनिया, माता पिता, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, भाई, दोस्त, ये सारे हो सकते हैं जो उनके फैसले लेते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से। फिर उसके बाद में जब फैसले दुनिया लेती है, तो फिर फैसले दुनिया जब लेती है तो वहां पे काम फिर अपनी मर्जी से नहीं होता, वो दुनिया की मर्जी से। हो सकता है बॉस की मर्जी चले, हो सकता है माँ बाप की मर्जी चले, हो सकता है किसी की मर्जी चले, लेकिन वहां पे मर्जी चलेगी। फिर वहां पे आप अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे, आप उनके सपनों के लिए काम कर रहे हैं। सर या दोस्त, दूसरे वो लोग
जो सोचते हैं और सोचने के बाद फैसला लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस दुनिया के अंदर सर वो लोग ही सफल हैं जो सोच के तुरंत फैसला लेते हैं और फैसला लेके काम करते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हैं। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे आपको उससे। क्या क्वेश्चन पूछोगे? श्रीमान अब मुझे ये बताइए कि एक कामयाब होने वाला व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने के लिए जो आपने दिखाया था, कनेक्ट करो यहाँ क्वेश्चन से कि उसने बोला था कि घर बनाऊंगा 1 करोड़ का, कि सर सोच के बताओ एक कामयाब व्यक्ति जो चाहता है, समझदार है, वो चाहता है कि सर मेरे सपनों का घर जयपुर शहर के अंदर 1 करोड़ का बने और मात्र 3 से 4 साल में मैं 1 से 1.5 करोड़ का मकान बनाऊं। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को फैसला लेना चाहिए कि नहीं? 1 सेकंड कमल सर, मैं मीटिंग में कॉल बैक करूं ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? उसका सपना आपने कनेक्ट किया इस क्वेश्चन से कि एक समझदार व्यक्ति चाहता है कि वो सपना पूरा करना चाहता है कि नहीं लेना चाहिए। वो बोलता है डिसीजन लेना चाहिए। तो सर मैं इसमें आपकी मदद करता हूं, बहुत ही आसान है। मैं आपके फैसला लेने में, सोचने में, विचार करने में मैं मदद करूं तो कैसा रहेगा? ये बहुत आसान प्रक्रिया है। बोला ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि मंदिर जाने में 10 मिनट का समय लगता है। कितना? सिर्फ 10 मिनट का। लेकिन मुझे मंदिर जाना चाहिए ये सोचते सोचते काफी समय निकल जाता है। उसी प्रकार डिसीजन लेने में 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए सीरियसली बैठना और डिसीजन लेने में लोग समय गवा देते हैं। तो सर बिना समय गवाए आज डिसीजन लेने में मैं आपकी मदद करता हूं। नेक्स्ट देखिए सर, डिसीजन लेना और नहीं लेना 2 फैक्टर होते हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है और डिसीजन लेने और नहीं लेने के बीच में 2 चीजें होती हैं। पहला, यदि आप डिसीजन लेते हैं मेरे साथ मिलकर काम करने का और सपना पूरा करने का, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मान लीजिए अभी आपने सोचा और जो दिमाग में था उसको क्लियर किया और फैसला किया कि सर मुझे काम करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपका ये डिसीजन सही निकलता है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना हो सकता है? आपका सपना पूरा हो सकता है और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको उनको बोलनी है। अगर ये दोनों ही पैरामीटर हमने देख लिए हैं तो फिर हमारे सामने एक ही सवाल आता है कि इतना फायदा कमाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या आप 0 रिस्क उठाने को तैयार हैं? जिसमें कोई रिस्क नहीं है। सामान लिया, प्रोडक्ट आपने परचेज किया, पैसे दिए, सामान आ गया, यूज किया, कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क है। और यदि लाइफ में 0% रिस्क है और कामयाब होने के चांस ज्यादा है, कम से कम समय में यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने के चांस ज्यादा है, तो हमको डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं? नेक्स्ट श्रीमान, अब आप बताइए आपकी तरह समझदार व्यक्ति क्या करेगा? जहां इस व्यवसाय में काम करके अपना सपना पूरा करने का फैसला करेगा या 0% नुकसान है, क्या वो चांस लेगा या नहीं? हाँ, तो बताइए श्रीमान आपका क्या फैसला है? ये सवाल आप उस व्यक्ति से पूछते हैं और इस तरीके से बात करते हैं तो दोस्त मान के चलना कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके चांस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। अब नेक्स्ट जो अपना आता है यहां से, वो आता है थैंक्स, कि आप लोगों ने इस पैनल पे आज ये 2 सवाल, 2 चीजें आपकी क्लियर हुई और इन दोनों चीजों को, अच्छा ये जो दोनों स्लाइड थी ये मैंने पहले क्यों दिखाई? मैं आपको बता दूं कि यदि मैं नया जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन में यदि लेके आता तो दोस्त 100% था कि वहां से आप लोगों को मालूम होता कि यार ये तो आ चुके हैं, पुराने वाले सवाल आएंगे, है ना? तो इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को क्लियर किया है। अभी जो नए क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, फील्ड में जो आते हैं, तो एक काम कर सकते हो आप कि मैं अभी चैट बॉक्स तो नहीं, आप पर्सनली अपने अपलाइन को व्हाट्सएप करो कि सर मेरे फील्ड में ये क्वेश्चन अक्सर आता है और मैं इस क्वेश्चन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं और मैं वहां पे उसको सही से रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। तो अपने अपने क्वेश्चन
वो सारे क्वेश्चन आप अपने अपलाइन को भेजो, आपका अपलाइन उनमें से जो सेम होंगे उसमें एक सेलेक्ट करेगा और उनमें से सेम होंगे वो एक सेलेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ यदि मैं चैट बॉक्स चालू कर देता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम आपके यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए सेम क्वेश्चन नहीं, वो सारे अलग अलग होंगे। उन क्वेश्चनों के आप लोगों को रिप्लाई जरूर मैं दूंगा, 100% उनका समाधान रहेगा अपने पास में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इन चीजों को यदि हम डुप्लीकेट करते चले जाएंगे तो एक दिन यहाँ से बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं आराम से। काम करने का एक तरीका है सर, क्योंकि वो काम आसान हो जाएगा। काम तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में तो हम जा ही रहे हैं, सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं। भाई किसी भी व्यक्ति के पास हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो श्योर है कि वो पूछता है हमसे, हम उसको बताते ही। लेकिन यदि तरीका सही हो, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि व्यक्ति रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वो रिजल्ट कब आएगा कि कई बार हम लोग गांव में जब बिजली चलाते हैं तो उसके तार मोटर के अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो मोटर कहते क्या बोलते हैं हम लोग, उल्टी चल रही है। चल तो रही है, कैसे चल रही है, उल्टी चल रही है, मतलब परिणाम नहीं आ रहा है। पानी बाहर आने का मतलब है परिणाम आना। और यदि मोटर चल भी रही है, उल्टी चल रही है और उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है तो चलते रहो पूरे दिन, कभी पानी बाहर नहीं आएगा। पानी बाहर आने का मतलब है कि सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है, डुप्लीकेशन सही हो रहा है, तार भी सही लगे हुए हैं, तब जाकर रिजल्ट बाहर आएगा। दोस्त मान के चलना कि यदि इन चीजों को हम डुप्लीकेट सही से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आने वाले समय में इस पैनल का नाम होगा पूरे सेप्सोप इंडस्ट्री के अंदर कि इस पैनल ने बहुत अच्छी तरह से सीख के फील्ड में काम किया और हर व्यक्ति को सवालों के बदले सवाल किए और उनको सेटिस्फाइड करके और उनको अपने नेटवर्क में लेके आए और उसी चीज को, सर्कल को डुप्लीकेट करते चले गए। आज का सेशन हमारा यही रहता है और कल का जो सेशन रहेगा वो न्यू रहेगा। न्यू इसलिए कि नए क्वेश्चन होंगे, उसमें नए क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन होंगे और वहां से बहुत सारी चीजें जो आप लोगों की क्लियर नहीं थी वो क्लियर होगी। ये पैनल इसी चीज के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं किसी को बोर करने के लिए। देखो दोस्त, एक्साइटमेंट यदि हमारे अंदर है और जुनून यदि हमारे सपनों के प्रति है तो कहीं से भी कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, तो ये पैनल कभी भी किसी को बोर नहीं लगेगा। कोई लीडर ये नहीं बोलेगा सर बोर हो रहा हूं मैं, नहीं, अरे यार मेरा सपना बड़ा है, मुझे, मेरे सपने हैं वो मुझे अचीव करने हैं, कोई और पड़ोसी मेरे सपनों को पूरा नहीं करेगा। कभी किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के सपने को पूरा नहीं किया। अगर मेरे को सर आईफोन लेना है और आईफोन मेरे पड़ोसी ने लाके दिया मुझको, ऐसा हुआ कभी? आपको मर्सिडीज चाहिए, अभी जैसे ऑडी Q5 आ रही है, अरे सर को किसी पड़ोसी ने लाके दिया क्या? नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छे आदमी हो, लो मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ, आपकी ऑडी आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अरे सपने अपने हैं, हमको पूरा करना है और यदि हमको पूरा करना है ना तो इस पैनल से यदि इतनी सी भी बात हमको सीखने को मिल रही है तो वहां पे हमारा एक्साइटमेंट कम नहीं होगा किसी मीटिंग से। विश्वास दिला रहा हूं दोस्त कि इस पैनल पे बने रहने से अच्छी आदतें बनेंगी सुबह उठने का। और आपको मैं आज वीडियो दिखा रहा था कि पहली जो हैबिट है सफल व्यक्ति की, वो हैबिट क्या है? सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, अपने शरीर को, अपने मन को प्रसन्न रखना, स्वस्थ रहना, एक्सरसाइज करना। ये चीजें हैं आपको जिंदगी में सफल। और आप बधाई के पात्र हो, मैं अप्रिशिएट करता हूं आप सब लोगों को कि इस दुनिया के अंदर 100% में से 90% ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। आप उन लोगों में 10% लोगों में हो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। और